हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बीपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसे मैच भी कराया है। और देखो, मैच कराने का एक फायदा तो ये होता ही है कि आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सही थे बट आंसर की वजह से उसके नंबर आपके कम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सुबह में ही बोला था, बिकॉज अगर आपने मैच ही नहीं किया, आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने इसका आंसर सही नहीं बताया, तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं होने जा रहा है कि बोनस अंक आपको मिलेगा अगर गलत क्वेश्चन है। बीपीएससी ने कई बार जो है बोनस मार्क्स दिए हैं अगर आप जो है सही जो है प्रूफ लगाएंगे तो। और वो भी जो है ना तो आपको स्पीड पोस्ट करना है, ना ही ईमेल आईडी से के थ्रू करना है। आपको केवल 5 से 7 सितंबर के बीच में चैलेंज करना है, आपत्ति दर्ज करानी है। ऑफिशियल जो भी इनका वेबसाइट है वहां पर अपने यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन करके वहां पर आप जो भी क्वेश्चंस पे आपको आपत्ति लग रही है उसका जो है एग्जैक्ट प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, देन मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं और साथ में बहुत सारे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने जो है भेजा है कि इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर होना चाहिए या आंसर मिलना चाहिए, कितने बोनस अंक मिलेंगे, क्या 5 से 7 नंबर भी बढ़ सकता है या केवल 2 या 3। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भेजा है आपने, तो जरूरी नहीं है कि सभी में मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो कहीं ना कहीं से वो लोग भी अपना निकाल के रखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती हो जाती है या फिर वो उस चीज को नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो करीब 2 या 3 तक तो देख सकते हैं या फिर 2, ठीक है। ये नहीं कि 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, बट बोनस मार्क्स बढ़ता है। और अगर कोई चैलेंज करेगा ही नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। चैलेंज करेंगे, आपका नंबर बढ़ेगा, आपके साथ साथ और लोगों का भी बढ़ेगा। साथ में अगर वो जिस क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया है उसके पैसे भी जो है रिफंड हो जाते हैं। जैसा कि केवीएस वाले एग्जाम में हुआ है, बहुत सारे लोगों ने तो किया था चैलेंज, सबके पैसे भी वापस आ गए। साथ में बोनस पैसे वापस आने का मतलब कि वो आपने जो आंसर जो बताया होगा, जो भी प्रूफ आपने दिया होगा वो सही माना गया है। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं। और ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे। इवन कुछ क्वेश्चंस तो मुझे भी लग रहा था कि डाउट में है और इसके नंबर मिल सकते हैं, तो इसको हम देखने वाले हैं। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें क्या क्या किया और भी क्या क्या चीजें की। फिर इसमें हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले देखो कि एक तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है चिपको आंदोलन वाला, चिपको आंदोलन में जैसे कि अगर मैंने इसका 1-2 जगह देखा एनसीईआरटी में, तो जो चिपको आंदोलन अमृता बिश्नोई वाला है कि गति कौन प्रदान करता है, तो उस केस में अमृता बिश्नोई का नाम भी ऐसा मेंशन है। बट फिर भी आपने डायरेक्टली चिपको आंदोलन से रिलेटेड पूछा है तो सुंदर लाल बहुगुणा इसको भी मेंशन करना चाहिए, क्योंकि सुंदर लाल बहुगुणा वाला तो आंसर होगा ही। तो बेसिकली आप इसके साथ डी वाले ऑप्शंस के भी साथ जा सकते हैं, बट इन्होंने क्या माना है, अमृता बिश्नोई मान लिया है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भेजा है और उसकी एनसीईआरटी की बुक्स की जो आप लोग भेज रहे थे वो भी चीज सही है। तो ये एक क्वेश्चन डाउट में है, ठीक है। तो इस पे आपको नंबर मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अमृता बिश्नोई माना है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको इसमें से लगे कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, इसके नंबर नहीं बढ़ने चाहिए या फिर ये बीपीएससी ने सही माना है, तो वो भी आप बताना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सोर्स होते हैं, मे बी एक सोर्स में मुझे ऐसा लगे कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए और आपके पास जो सोर्स हो उसमें एग्जैक्ट प्रूफ तो चाहिए ही होगा। तो ये आप जरूर बताना कि किसका मिलना चाहिए, किसका नहीं मिलना चाहिए। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। दूसरा है कि धर्मो रक्षिति रक्षता, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक वाला तो होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रूफ लगाया जा सकता है। बट ये वाला भी आपने भेजा है धर्मो रक्षिति रक्षता, ये वाला भी आंसर गलत दिया है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आगे हैं जिसकी वजह से आपने जो है माना होगा जो भी आंसर, इसीलिए तो 10 से 7 नंबर कम हुआ है ना। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर एकदम उलट के ही आ गए हैं, ऐसा लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो वाला आंसर सही मान लिया गया है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और एक ये वाला जो हुंकार वाला है ना, ये बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो उस समय उन्होंने सहजानंद सरस्वती को माना था, बट इस बार इन्होंने नहीं माना है, तो इस पे आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं ना जो आप लोगों ने भेजा है, इसमें डाउट है। देखिए कैसे, एक जो सामान्य नेत्र लेंस वाली नाभिक दूरी है, इसका जो है 25 सेंटीमीटर आपने माना है, बट जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें व्यास की दूरी, बट ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब बट पता नहीं इन्होंने किस चीज को माना है, व्यास की दूरी वहां पे 2 सेंटीमीटर दी हुई है, बीपीएससी ने 2 सेंटीमीटर माना है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर वैसे तो इसमें मिलना चाहिए, बट आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे जो है चैलेंज कर दें और 10-10 7-7 नंबर बढ़े, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर डाउट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब इन्होंने जिस सोर्स से, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक में एक जगह ऐसा लिखा हुआ मेंशन है 2 सेंटीमीटर, तो मे भी इन्होंने इस चीज को देख के यहाँ पर आंसर बताया हो। तो इसमें आप लोगों ने भेजा इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता रही हूँ। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आपके हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि आपने और भी अच्छे अच्छे जो सोर्स हो गए वो देखा होगा,
ठीक है। उसके बाद से देखिए 1917 वाला जो चंपारण सत्याग्रह, इसमें इरविन माना है, और ये एच.सी. पोलक, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एच.सी. पोलक होना चाहिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर नंबर में भी ना बढ़े, क्योंकि इस क्वेश्चन में इरविन कहीं कहीं पे है कि यहाँ पर सही माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 1918 में जो चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट किस महीने वाला जो पूछा था कि किस मंथ में हो सकता है, ये क्वेश्चन डाउट है, बट देखिए फिर भी जहां तक ऐसा हो सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ना अगर आप चैलेंज भी करते हो तो भी ये लोग नंबर नहीं देते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग बुक्स में आपने देखा होगा कि डेट, ईयर, मंथ सब कुछ अलग अलग होता है, तो यहाँ पर भी डाउट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पता नहीं नंबर मिल भी सकता है या नहीं। बट हाँ, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर चांसेस हैं। और एक ये जो जी वाला पूछा था, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश का उपयोग, जो सौपोसी वाला क्वेश्चन था, इसमें भी डाउट है, साइंस का क्वेश्चन, एंड कुछ मैथ के भी क्वेश्चंस हैं। बाकी आपने और भी बहुत सारे भेजे हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बाकी आप में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। एक ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। एक ये क्वेश्चन जो कि आपने भेजा है, तो ये मैं आप सभी से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है सुबह से आंसर की भी मिला चुके हैं, साथ में बहुत सारे जो है सोर्सेज देख रहे हैं कि कहाँ से हमारा नंबर बढ़ाया जा सकता है। तो आप बताइए क्या इस पे हो सकता है, क्योंकि इस पे मुझे डाउट लग रहा है कि मे भी इस पे ना मिले। एक दूसरा, जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, तो इसमें डी वाला ऑप्शन माना है बीपीएससी ने, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने भेजा था मुझे। बेसिकली मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि इसमें से क्या क्या चीजें और भी निकल सकती है और कहाँ कहाँ से हम रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति वाला जो है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, तो इसमें डी माना है, ठीक है। और मैंने हुंकार वाला बता ही दिया है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस तो सामने आए हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस, बट 2, 3, 5, 7 ये डिपेंड नंबर्स पे नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्रूफ लगाया है। साथ में बीपीएससी का भी तो कुछ सोर्स होगा कि उन्होंने जहां से क्वेश्चंस बनाए होंगे, कौन से आंसर्स को उठाया होगा, ये भी देखना जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 4-5 कर दिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं, वो अपना चेक करेंगे। बट यस, अगर आपको लगे कि नहीं ये वाला आंसर, जैसे कि हुंकार हो गया, धर्मो रक्षित, चिपको आंदोलन, इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे लगे कि इसमें नंबर मिलना चाहिए, तो 5 से 7 सितंबर के बीच में आप जो है चैलेंज कर सकते हो। यूजर नेम आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू डैशबोर्ड पे लॉग इन करके, ईमेल आईडी स्पीड पोस्ट के द्वारा नहीं होगा। दूसरी चीज की क्या सभी को करना होगा, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि मान लो अगर कोई गलत इन्होंने आंसर दिया, वो सही हो जाता है तो उसका फायदा सभी को होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर करूंगी तो बस किसी एक कैंडिडेट को ही फायदा होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी एक स्टूडेंट भी करेगा। और मोस्टली बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर चैलेंज आता है तो उससे क्या होता है कि वो लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अब 1-2 बच्चे कर रहे हैं तो उतना उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली मार्क्स बढ़ेंगे, पहले भी बढ़ा है, और ये डिपेंड करेगा आपके प्रूफ पे। साथ में आप प्लीज इस वीडियो के नीचे बताइएगा कि इसमें से आपको कौन सा लग रहा है कि मिलना चाहिए, किस पे नहीं मिलना चाहिए, और इसके अलावा और कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी पढ़ते हैं, तो उनको भी एक आइडिया मिलता है, इसीलिए बेसिकली वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपकी ही मदद हो सके, ठीक है। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको और भी लगे डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।